राधे राधे दोस्तों। तो कल हमने आचार्य जी की स्त्री बुक के ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ, इस विषय पर हमने चर्चा की थी, है ना। अब आज हम नारी देह है आपकी पर नारी नहीं है आप, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। तो प्रश्नकर्ता है, पूछ रही हैं आचार्य जी कुछ खास दिन जैसे नवदुर्गा के 9 दिन में सब द सेक्रेड फेमिनिन पवित्र स्त्रीत्व वगैरह की बहुत बातें करते हैं। हर जगह स्त्री शक्ति का ही जोर रहता है, पंडालों में देवी और अखबारों में भी नारी का, स्त्री का महिमा मंडन रहता है। और तब सब कहते हैं कि स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। जब नवदुर्गा बीत जाती है तब ये सब शांत हो जाता है। तो क्या महिलाओं की इज्जत सिर्फ नवदुर्गा में ही मिलनी चाहिए? तो आचार्य जी बोलते हैं, सम्मान का अधिकारी न पुरुष होता है न स्त्री होती है। इज्जत न आदमी को मिलनी चाहिए न औरत को मिलनी चाहिए, न नर न नारी, किसी को नहीं। क्योंकि ये सब तो देह के नाम है ना, लिंग के नाम है ना। लिंग का निर्धारण तो जन्म से ही हो जाता है। जन्म में आपने क्या किया है जो उसके लिए आपको इज्जत मिल जाए। जब आप कहते हैं स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, स्त्री तो आप जन्म से ही हैं और अपने जन्म में आपने तो कुछ किया ही नहीं था, तो आपको किस बात का सम्मान। इसी तरीके से जो पुरुष हैं वो पुरुष तो जन्म से ही हैं। अचानक बीच में अपनी यात्रा में तो बन नहीं गया कि 5वें साल में उसने कुछ ऐसा करतब दिखाया कि वो पुरुष बनने का हकदार कहलाया। ऐसा तो कुछ होता नहीं। वो पुरुष जो है वो पहले ही दिन से ही लड़का पैदा हुआ था और लड़का पैदा होने में उसकी ना तो अपनी कोई पात्रता है और ना श्रम, तो उसे इस बात की इज्जत क्यों मिलनी चाहिए कि वो लड़का है। लड़की को तो इस बात की इज्जत क्यों मिलनी चाहिए कि वो लड़की है। ये बात क्या है? तो मैं कह रहा हूँ, सम्मान का अधिकारी न पुरुष है, न स्त्री, न नर, न नारी, न लड़का, न लड़की, कोई नहीं। न बच्चा, न बूढ़ा, न अमीर, न गरीब, न काला, न गोरा। सम्मान का अधिकारी कोई नहीं है, क्योंकि ये सब किसके नाम है? ये सब शरीर के नाम है। शरीर की एक अवस्था का नाम है वृद्धावस्था और शरीर की ही अवस्था का नाम है बाल्यावस्था। शरीर का रंग गोरा है तो आप गोरे हैं, शरीर छोटा है तो आप छोटे हैं। इन सब बातों पर क्या इज्जत और कौन सी बेइज्जती। इन सब बातों पर अगर इज्जत मिलने लग गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इसी तरीके से रूप रंग है, शरीर की चीज है, उस पर क्या इज्जत मिलनी है। आपने क्या किया है कि इज्जत मिल जाए। तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि स्त्री होने के नाते आप सम्मान मांगना शुरू कर दें। मैं तो स्त्री हूँ तो मुझे विशेषाधिकार मिलना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज, अतिरिक्त विशेषाधिकार नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं, कुछ नहीं। जैसे पुरुष को नहीं मिलना चाहिए वैसे स्त्री को भी नहीं मिलना चाहिए, चेतना को मिलना चाहिए। आपने पहली भूल वहीं कर दी जहाँ आपने अपने आप को स्त्री बोल दिया। आप स्त्री नहीं हैं, आप चेतना हैं। ये गलती आप कैसे कर देती हैं कि अपने आप को स्त्री बोल देती हैं। आप पुरुषों वाली गलती दोहरा रही हैं। पुरुषों ने गलती की, उन्हें करने दो। आप क्यों अपने आप को स्त्री बोलती हैं? वे अपने आप को ना जाने क्या माने बैठे हैं। वे अपने आप को जो भी मानते हैं मानने दीजिए। मैं मर्द तांगे वाला बने रहने दीजिए उन्हें। मर्द को दर्द नहीं होता, वो मर्द बने या कुछ बने, आप स्त्री मत बन जाइएगा। आप चेतना है और आपको सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर बतौर चेतना आप ऊंचे सिंहासन पर बैठी हुई हैं, जितनी ऊंची आपकी चेतना है उतनी ही ऊंचे आप सम्मान की अधिकारिणी हैं। जितना आप श्रेष्ठ जीवन जी रही हैं उतना ही आपको सम्मान मिलना चाहिए। लिंग के नाते सम्मान मत मांगिएगा, बड़ी गलत बात है। कोई आपको लिंग के नाते सम्मान देने भी आ जाए तो आप ले मत लीजिए।
कीजिएगा। और बहुत लोग होते हैं वो ऐसे ही हैं, अरे स्त्री है तो उसका सम्मान देना ही चाहिए। लोग बड़ी ठसक के साथ बोलते हैं, इसको शिष्टता बोलते हैं। आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वुमेन, मैं महिलाओं के प्रति बहुत सम्मानजनक हूँ। है भाई, अगर वो अभी किसी की जेब काट करके आई है, तुम तब भी रिस्पेक्टफुल रहोगी? नहीं, पूछ रहा हूँ। स्त्री किसी की जेब नहीं काट सकती, नहीं काट सकती तो फिर ये महिला जेल क्यों होती है? स्त्रियों के लिए कैद खाना क्यों होते हैं? अगर सब स्त्रियां सम्मान की ही पात्र हैं तो उनको क्यों फांसी दी जाती है? जितनी ऊंची चेतना है उतना ही ऊंचे आप सम्मान की अधिकारिणी है। लिंग के नाते सम्मान मत मांगिएगा। इस देश की एक प्रधानमंत्री की हत्या ही एक स्त्री ने ही की थी। ये रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन क्या होता है? ये उतनी ही बड़ी गलती है जितनी बड़ी ये रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मैन आदमी के प्रति सम्मानजनक होना। मैं पूछ रहा हूँ, आपके इतिहास में भी या पौराणिक कथाओं में भी जितने भी अधम चरित्र हैं वो सब पुरुषों के ही हैं क्या? स्त्रियों के नहीं हैं? शूर्पणखा का नाम नहीं सुना? ताड़का का, पूतना का नहीं सुना? बोलिए मंथरा कौन थी? आप इनको नहीं जानते? नहीं नहीं, मैंने तो अपने बच्चों को उदार और वीर बनाया है। क्या मतलब है? कोई शूर्पणखा आ गई है और वो इसी लायक है उसकी नाक काट दी जाए तो लक्ष्मण ने काट दी, ठीक वैसे जैसे खरदूषण को मारा था। भैया खरदूषण मारे गए, बहन शूर्पणखा की नाक काटी गई, उसके बाद भैया कुंभकर्ण और रावण भी गए, क्योंकि इनमें लिंग भले ही अलग अलग था, चेतना के तल पर सब एक थे। स्त्री को या पुरुष को नहीं मारा जा रहा, गिरी हुई चेतना के एक मनुष्य को मारा जा रहा है। स्त्री पुरुष हटाइए ना, इंसान को इंसान की तरह देखना सीखिए। क्यों व्यर्थ के विभाजन खड़े करते हैं? आत्मा एक है और किसी भी मनुष्य का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होना चाहिए कि वो कितना आत्मस्थ है। चेतना की ऊंचाई को ही आत्मा कहते हैं, चेतना की ऊंचाई को ही आत्मा कहते हैं। जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतने सम्मान का हकदार है। और अभी मुझे जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, लड़कियां सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, सब में मैं बोलूँगा, अपने आप को महिला, स्त्री, नारी, लड़की समझना छोड़ दो। अपने आप को चेतना कहा करो। चेतना मात्र हूँ मैं। और नारी सशक्तिकरण के नाम पर पुरुषों की भूलें मत दोहराओ। अधिकतर तो नारीवाद चलता है, फेमिनिज्म, वो बस पुरुषों की भूलें दोहराने का नाम है। नारी सशक्तिकरण है नारी का स्वयं को चेतना जानना। नारी सशक्तिकरण है नारी का स्वयं को चेतना जानना। कह रहे हैं हम भी तो अब मुक्त हैं। वो पुरुष सड़क पर गाली देता है तो हम भी सड़क पर गाली देंगे, और गाली भी वही देंगे जो पुरुष देता है। पुरुष जो देता है वो माँ और बहन के नाम की भी, और बड़े मजाक की बात है कि स्त्रियां भी माँ और बहन के नाम की ही गाली दे रही हैं। एक लड़की देखी मैंने, वे अपने भाई को बहन की गाली दे रही थी। ये है विमेन नारी मुक्ति सशक्तिकरण। बहन अपने भाई को बहन की गाली दे रही है। नारी सशक्तिकरण है नारी का स्वयं को चेतना जानना। नारी देह से पुरुष नहीं हो सकती, लेकिन चेतना से वह सदा से पुरुष है। पुरुष बनना नहीं है, वह चेतना से पुरुष ही है, और उसे अपने आप को यही बोलना है कि पुरुष हूँ मैं, चेतना हूँ मैं। और इतना और बता दूं कि बहुत सारे पुरुष नहीं हैं, अधिकांश पुरुष नहीं हैं, वे भीतर से प्रकृति हैं। तो इसलिए मैं सब महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं कि अपने आप को महिला समझे ही नहीं, आप चेतना हैं, और चेतना का दूसरा नाम होता है पुरुष।
और पुरुषों को मैं सावधान कर रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए कि लिंग से आप पुरुष हैं, आप अपने आप को पुरुष मत समझ लीजिएगा, आप पुरुष हैं ही नहीं। और आगे मैं ये नहीं बोलने जा रहा कि आप महापुरुष हैं, मैं बोलने जा रहा हूँ कि आप ना पुरुष हैं सिर्फ इसलिए कि आपके शरीर को देख करके डॉक्टर ने बोल दिया बधाई हो लड़का हुआ। आप लड़के नहीं हो गए। पुरुष बनने के लिए बड़ी कवायद करनी पड़ती है। बहुत संभावना है कि नारी वास्तविक पुरुष हो और पुरुष भीतर से प्रकृति मात्र हो। प्रकृति को ही स्त्री कहते हैं। शरीर के तल पर बड़ी भूल हो जाती है, बड़ा भ्रम है। बच्चा पैदा होता है, उसका लिंग देख करके वहीं पर नर्स डॉक्टर बोल दे लड़की हुई है, अरे लड़की हुई है, या बधाई हो लड़का हुआ है, वो तुरंत हो जाता है। ऐसे नहीं, चेतना के तल पर ऐसे नहीं होता। चेतना के तल पर पुरुषत्व अर्जित करना पड़ता है। चेतना के तल पर हर बच्चा प्रकृति मात्र पैदा होता है, पशु मात्र पैदा होता है, उसे पुरुष चेतना बनना पड़ता है। और ज्यादातर जो लिंग से पुरुष हैं वो कभी पुरुष नहीं बन पाते। वे कहने को पुरुष हैं, वो भीतर से स्त्री है। स्त्री माने प्रकृति। क्यों? क्योंकि अपनी भावनाओं पर चल रहे हैं, अपनी वृत्तियों पर चल रहे हैं। जो अपनी भावनाओं और वृत्तियों पर चले वो प्रकृतिस्थ और देह से भले ही कोई स्त्री हो, लेकिन वो भावनाओं और वृत्तियों पर चलने की जगह अगर बोध पर चले तो वो पुरुष हो गई। ये है असली पौरुष। चेतना की ऊंचाई को ही आत्मा कहते हैं। जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतने सम्मान का हकदार है। ठीक है, तो यहाँ लिंग के आधार पर विभेदीकरण अच्छी बात नहीं है कि वो लड़का है या लड़की। कोई लड़की भी अगर अच्छे काम कर रही है, चेतना के स्तर पर ऊंची है, तो वो श्रेष्ठ है, सम्मानजनक है। और कोई पुरुष भी अच्छा काम कर रहा है तो वो भी सम्मानजनक है। तो सम्मान आपको आपकी चेतना, योग्यता, कौशल के हिसाब से दिया जाएगा, आपके शरीर के हिसाब से नहीं। ठीक है, ये सब छोड़ो कि हम औरत हैं इसलिए इज्जत की हकदार हैं। मैंने कहा इज्जत की हकदार सिर्फ चेतना होती है। चेतना के उत्थान में ही पौरुष है। चेतना का उत्थान ही पुरुषार्थ है। और चेतना के तल पर स्त्री हो या पुरुष, लिंग वाला, देह वाला, उसे पुरुष ही हो जाना है। उन्हीं की संगत करना है, उन्हीं को आदर्श बनाना है और उन्हीं के सामने सिर झुकना जो चेतना की एक ऊंचाई रखे। हम सब प्रकृति पैदा होते हैं, हमें पुरुष बनना होता है। पुरुष तो बिरला कोई होता है, और पुरुष, वास्तविक पुरुष अगर स्त्री की देह में मिले तो बहुत अच्छी बात है, उसे पुरुष ही माना जाना चाहिए। और बहुत बड़ी देह तो देह हो किसी पुरुष की, बड़ी देह का इशारा करते हुए, लेकिन भीतर से वे स्त्री हो तो उसको पुरुष बोलो ही मत, उसको संबोधित भी ऐसे ही किया करो, ये क्या कर रही हो तू। क्योंकि वो दिखता है बड़ा भारी, होगा 6.5 फीट का, पर भीतर से वो प्रकृति पर ही चल रहा है ना। प्रकृति समझते हैं, हार्मोन्स, अंतःस्राव पर चल रहा है, भावनाओं पर चल रहा है, कामनाओं पर चल रहा है। ये कहाँ का पुरुष हो गया? ये पुरुष के नाम पर लानत है। देह देख कर नहीं, उम्र देख कर नहीं, लिंग देख कर नहीं, आर्थिक स्थिति देख कर नहीं, किसी को भी इज्जत दीजिए उसकी चेतना देख करके। हमेशा के लिए ये सूत्र याद रखिएगा, देह देखकर नहीं, उम्र देखकर नहीं, लिंग देखकर नहीं, आर्थिक स्थिति देखकर नहीं, किसी को इज्जत दीजिएगा, उसकी चेतना देख करके दीजिएगा। देह से चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, देह से वो कुछ भी हो सकता है। कोई मन देखिएगा उसका, चेतना देखिएगा उसकी, और उसी आधार पर उसको सम्मान दीजिएगा। ठीक है, राधे राधे।